जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। क्विकली 2 मिनट में लूंगा, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से आपके क्लासेस चल रहे हैं और जितना आपको दिया जा रहा है ये मोर देन इनफ इस एग्जाम को निकालने के लिए। टॉपिक वाइज आपको वीडियो दिया जा रहा है, उसके साथ आपको वेल प्रिपेयर्ड बोलते हैं ना एकदम, आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, साथ में आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लगवाया जा रहा है। हर एक चीज आपके साथ है। बस एक चीज आपसे कमिटमेंट चाहिए, एक चीज जो वादा है आपसे बस ये चाहिए कि सर हर एक रूटीन में करूंगा, करूंगी, हर एक वो वीडियो और पीडीएफ जो आपने दिया है, आपने इतना मेहनत किया है, मैं वो करूंगी या करूंगा। ठीक है, साथ में आप जो टेस्ट जो दे रहे हैं उसको भी मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। नीचे लिंक है, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े आप श्योर सिलेक्शन इस ग्रुप से जुड़ सकते हो, नीचे है, चाहे दरोगा है चाहे आपका बिहार पुलिस हो, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नीचे लिंक दिया होगा, ठीक है, जैसे ही आप उससे ज्वाइन होगे, अगर आप ज्वाइन कर चुके हो ये आपके लिए भी है, तो सबसे पहले क्या होता है आपको टेलीग्राम ग्रुप का क्या होता है, आपको लिंक दिया जाता है। ठीक है, एक में आपका प्रॉपर टेस्ट होता है, और टेस्ट भी ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन, एकदम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं जो आपको पढ़ाया गया है, जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किए। क्विज सिर्फ ये क्विज नहीं है, आपको एकदम मास्टर बना देगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक जो आपका ये है आपका मेन जो आपका क्लास है, दरोगा 2025 बीएसएससी। पहला हम लोग टेलीग्राम का बात करते हैं और फिर हम लोग ऐप का बात करते हैं, दोनों चीज आपको दिया जाता है। तो जैसे ही जुड़ोगे तो पहला ये मेन ग्रुप है जिसमें आपका रूटीन आता है। जैसे मान लीजिए रूटीन आज आपका आया, ठीक है, रूटीन के सब्जेक्ट वाइज आपका वीडियो दिया रहता है और उसी हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि आज देखिए हम लोग जैसे कि आज आप लोग पढ़ने वाले हो शोषण तंत्र, तो शोषण तंत्र का आपको पीडीएफ वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, उसके साथ आपको प्रॉपर पीडीएफ जो एग्जाम में आए हैं जो क्वेश्चन, चाहे आप बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, डायरेक्ट यही देख लीजिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस में आया हुआ है, ग्लूकोज से भी आया है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन से, जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है उस तरीके से पूरा आपका पीडीएफ डिजाइन किया गया। और अंत में देखिएगा जो घटना चक्र के जो क्वेश्चंस है वो आपको लगा के दे दिया गया। स्पेशली मैं साइंस का बात करूं तो ये इंग्लिश में भी आपका रहता है, ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में आज पढ़ोगे पत्रिका, संस्था और संस्थापक, कंफर्म है वहां से क्वेश्चंस आता है, तो उसके आपको वेल प्रिपेयर्ड बोलते हैं ना, मतलब एकदम वेल प्रिपेयर्ड नोट, जहां से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उस तरीके से आपको प्रिपेयर कर दिया गया है। उसी प्रकार से स्टैटिक जीके आज आप पढ़ने वाले हो, यूनाइटेड नेशन के बारे में, उसका आपको प्रॉपर पीडीएफ वेल प्रिपेयर्ड आपको पीडीएफ दिया जाता है। तो पहला आपको क्या समझना है, पहला यह है कि आपको रूटीन दिया जाता है, रूटीन के नीचे वीडियो होता है, वीडियो के नीचे पीडीएफ होता है। इसी रूटीन और वीडियो आप जब कंप्लीट कर लोगे तो 2 दिन के बाद या नेक्स्ट दिन आपका क्या होता है, इसका रात को जो टेस्ट होता है ये है आपका टेस्ट ग्रुप, जिसमें टेस्ट होता है। और आपको संडे को मान लीजिए किसी का टेस्ट छूट गया तो संडे को फिर वेल बोलते हैं ना सुपर संडे टेस्ट होता है। कल आपका 300-400 प्लस अराउंड क्वेश्चंस आपने कल सॉल्व किया होगा और फुल लेंथ टेस्ट भी करवाया जाता है। कल तो यूट्यूब पे भी डला था, तो यूट्यूब वाला भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और जितना वीडियोस यहाँ कंप्लीट होते जाते हैं ये आपका सब सब्जेक्ट वाइज आपका जो ऐप का जो लिंक है, ठीक है, जब आप जुड़ोगे तो ऐप का भी लिंक दिया जाता है, तो उसी पे आपका ये वीडियोस ऐप पे आ जाता है। ऐप पे सिर्फ वीडियो होता है, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना हुआ है, बाकी जितना भी चीज है आपका रूटीन वाइज वीडियो पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम पे, टेस्ट भी टेलीग्राम पे, वीडियो आप रिवीजन करने के लिए ऐप से कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग बात करने में फिर से आपको कहता हूं जितना आपको दिया जा रहा है बस उतना आपको कर लेना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज जो आप पढ़ने वाले हो साइंस में, आज आप पढ़ोगे शोषण तंत्र। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, हम जब भी हम आपके सामने आएंगे आप कुछ बेनिफिट में रहोगे और चीजें कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है, और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं बस आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, जो वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिया जाता है उसको आप जरूर यूटिलाइजेशन में लाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोषण तंत्र का। आज आप जो बायोलॉजी में पढ़ोगे शोषण तंत्र, ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, दैट मींस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, वो जो आपका फेफड़ा है, लंग्स है, लंग्स के किस भाग में होता है, तो उसको कुपिका बोलते हैं या उसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ठीक है, सेम पॉइंट से क्वेश्चन फिर घुमा दिया कि एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है, आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, लंग्स में कौन से पॉइंट पे होता है, तो वो होता है आपका कुपिका, जिसको बोलते हैं एल्वियोली।
क्या करता है, बॉडी से CO2 बाहर भेजता है और ऑक्सीजन आपका अंदर लेता है, ठीक है। पूछ लिया गया था किस प्रोसेस के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रसरण या इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो साइंस के वर्ड है कोशिश करें कि इसको आप इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि पेपर जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ अब आने लगा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप आगे ये भी पढ़ोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक क्या होता है। एरोबिक मतलब होता है ऐसा श्वसन जिसमें कि क्या होता है, आप ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, तो उसमें कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो उसमें जो एरोबिक में होता है वो 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये भी याद रखना है। एनएरोबिक में कितना होता है, तो आप देखोगे 2 एटीपी होता है, ठीक है। आप ये भी आगे देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये मेनली आपका कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनएरोबिक जो होता है आपका ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये सब आप देखोगे, आगे आप देखोगे, और ये सब चीज आपको याद रखना है। और फॉर्मूला पक्का याद रखना कि जो रेस्पिरेशन आखिर हम लोग क्यों करते हैं, श्वसन क्यों हम लोग ये करते हैं, क्यों, और श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन में याद रखेगा एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी का अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, वो किस टाइप का प्रोसेस है, किस टाइप का रिएक्शन ही आप मान लो, तो क्या है, ये एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगा। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। 5-10 क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि C6 में लिखता हूं, C6H12O6, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलता है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का ऐड हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और फिर से ये किस में चेंज हो जाएगा, ये जो आपका चेंज होगा 6CO2 6H2O प्लस आपका एनर्जी जो निकलेगा एटीपी के फॉर्म में, और यही एनर्जी हमारा बॉडी यूज करता है। तो बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से पूरा समझाएगा। बिहार पुलिस में देखोगे ये रिएक्शन से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो जो जो जहां जहां से पढ़ाया जाता है बस उसको आप पढ़ते हुए चलिए, आपका डन है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। तो ये था आपका श्वसन तंत्र, साथ में एक स्पीडी एनालिसिस। मैं फिर से कह चुका हूं कि अगर आप स्पीडी एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, आपका ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होता है, ठीक है, आपका जो दिमाग में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, एक बोलते हैं ना आप कितने क्वेश्चंस आपके फैक्ट्स याद है साइंस के, तो ये आपको मास्टर बना देगा, और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो स्पीडी एनालिसिस हमने हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से किया है, आप इसका वीडियो देखिए, इसका PDF भी दिया गया था। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंफर्म है यहां से क्वेश्चंस आपका 1 से 2 क्वेश्चंस अभी आपके दरोगा में और आपके बिहार पुलिस में आएगा, ठीक है। संस्था और संस्थापक और जितने भी पत्रिका, ये हम लोग मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। तो जैसे कि संस्था और संस्थापक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आप याद करो थोड़ा सा। सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नौजवान सभा किसने फॉर्म किया था, तो नौजवान सभा किसने फॉर्म किया था, पहला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका भगत सिंह ने किया था, कब किया था, डेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1926। ये कौन सा चीज मैं बता रहा हूं, संस्था, जितनी भी संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत तरीके के संस्थाएं, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब करवाया है, ठीक है। तो 1926, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1926 आपको याद रखना है, जो नौजवान सभा का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, ठीक है, आपका 1926 हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको पूछ लिया गया था कि जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का जो फॉर्मेशन हुआ था, डेट पूछा था, दरोगा का एक्साइज का क्वेश्चन है आपका, इन्फोर्समेंट एसआई का, ठीक है। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, नौजवान सभा 1926 किसके द्वारा, आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछे गए। उसी तरीके से पत्रिका और मैगजीन, 3 लोग बहुत, इस बार एक और क्वेश्चन आपका दरोगा मेंस में था 1275, आपका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो फॉर्म किया गया किनके द्वारा, तो आपका डेट पूछा हुआ था, तो 1930 में BR अम्बेडकर। तो 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मैंने अभी बता दिए। जो तो ये है संस्था, जो संस्थाएं बनी थी, ठीक है, चाहे वो क्या हो, क्रांतिकारी संस्था हो, ये भी हो सकता है, या आपका, आप जब देखोगे धार्मिक सुधार आंदोलन आया था तो उस समय भी बहुत संस्था बनी थी, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ संस्थाएं जो थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो आपको देश से बाहर बनी थी, किस चीज के लिए बनी थी,
आप देखोगे किस चीज के लिए बनी थी, तो वो बनी थी देश की आजादी के लिए भी, ठीक है। जैसे गदर पार्टी आप पढ़ते हो, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो बहुत सारी संस्थाएं, तो संस्थाएं जितने, तो इसको मैंने बहुत ही, आप देखोगे बुक उठा के तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसको मैंने बहुत ही सुंदर से और सुंदर तरीके से मैंने एकदम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी बना दिया, और जो बाहर के भी संस्थाएं थे और घटना चक्र को इंक्लूड करते हुए मैंने ये सब चीज आपको करवा दिया है, ठीक है। और मैगजीन का अगर बात करें, 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से आएगा देखना फिर, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय से पूछा जाता है, गांधी जी से पूछा जाता है, और एक है स्वामी विवेकानंद। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पत्रिका का हम लोग बात करें, ठीक है, तो पाथवे टू गॉड पत्रिका हो चाहे किताब हो, ठीक है, जो भी लिखे गए थे, पाथवे टू गॉड किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पूछा अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल अल बिलाल, ये दोनों, अल हिलाल किनके द्वारा, तो 1912 में आया था अल हिलाल आपका, किनके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया गिफ्ट टू मोनोथेसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। गिफ्ट टू मोनोथेसिस ये किसने लिखा था किताब, तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। गिफ्ट टू मोनोथेसिस उनका किताब हो गया। संवाद कुमुदी, मीरातुल अखबार, ये 2 क्या हो गया, उनका पत्रिका हो गया, किनका, राजा राम मोहन रॉय का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आ रहा हूं बस ये पढ़ लो, आपके सामने हमने पढ़ रखा है, जो आया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप भटके, ठीक है, और आप सब समेटने के चक्कर में रह गए, कभी नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। तो जितना बताया जा रहा है बस उतना ही करना है। तो संस्था और संस्थापक आज इससे आप करने वाले हो। जितना क्वेश्चंस मैंने बताया है यहीं से फिर रिपीट होगा, तो दिमाग में चीजें रखा कीजिए। एक होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी पूछे गए हैं, दरोगा मेंस में भी पूछे गए। पीडीएफ हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था 1275 का, वही पीडीएफ हम अभी आपको दे रहे स्टैटिक वाला में, इस वाले पार्ट में। अब देखिए इसका वीडियो नहीं बना हुआ है बट पीडीएफ दिया गया, बस आपको पीडीएफ पढ़ लेना, बहुत सुंदर से मैंने खुद टाइप किया एक एक चीज। तो यूनाइटेड यूएनओ का सबसे पहले पूछा गया था, आई थिंक ये 1717 में अगर कोई एग्जाम दिए हैं तो उसमें पूछा गया था कि यूएनओ डे कब मनाते हैं, ठीक है, 24 अक्टूबर। एक इस बार पूछ लिया गया था यूएनओ से कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग है, ये सबको पता है, ठीक है। मेन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें कितने जजेस होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। और ये डिट्टो मैंने लाइन आपको मिल जाएगा, 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आज आप पढ़ के देख लेना। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। आज आप करोगे राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हमेशा इससे क्वेश्चन रहता है। इस बार भी अगर एएसआई का पेपर उठा के देखोगे आप, उसमें आज ना मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ जाता है। जैसे सिंगलाला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। गोरुमारा ये भी आपका वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ा कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि आपका लद्दाख में है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाया गया और प्यार से आप कर लोगे, ट्रिक से भी इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो करंट में आज आपको पढ़ना है, सब चीज का वीडियो पीडीएफ आपको दिया जाता है। जनवरी का पार्ट 3, ठीक है। देखिए इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें एनालिसिस, आप देखते हो कि 45 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमको 2 घंटा पढ़ना पड़ता है, उसके एक्सप्लेनेशन लिखने पड़ते हैं। कोई इस लेवल, आप करंट का अगर देखोगे ना, कोई इस लेवल पे नहीं कर सकता है, चाहे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट का भी बात करोगे, क्योंकि एक 10 दिन का करंट हम लोग इतना एक्सप्लेन के साथ कर रहे हैं, प्लस टॉपिक वाइज आपको अलग ट्रिक से याद करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर अब भी आप नहीं पढ़े तो ये आपकी गलती होगी, ठीक है, और ये मेरे साथ भी नाइंसाफी होगी अगर आपने नहीं पढ़ा तो जनवरी का पार्ट 3 करोगे, और जो टॉपिक में ट्रिक से आज जो याद करोगे, जो करवाया जाएगा आपको, जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, तो ये है। और एक चीज और मैं आपको करवा देता हूं, जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो हमने PYQ एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया। जैसे साइंस का हम एनालिसिस तो आपको दे ही रहे, चाहे स्पीडी हो PYQ का, अब हिस्ट्री का PYQ एनालिसिस स्टार्ट किया गया है। इसका आज वीडियो 1 नंबर, ऐसे बहुत लोगों ने कर लिया होगा बट आज हम फिर से ये डाल देंगे, तो ये भी आप कर लीजिएगा PYQ एनालिसिस, ठीक है, बहुत चीज सीखोगे उसमें। सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से वही कहूंगा, बस इतना कर लीजिए। आप ये समझो कि जो ड्रीम डोज है, ठीक है, ये वरदान है आपके लिए, अगर आप दरोगा के स्टूडेंट हो, अगर बिहार पुलिस का स्टूडेंट हो। नहीं तो अगर मैं अपने आप को देखूं, ठीक है, शायद मुझे इस तरीके से कोई बताने वाला नहीं था कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कहाँ चुना, एकदम कॉन्फिडेंट
होके आप इन चीजों को पढ़िए, ठीक है। आपके सामने एकदम रख दिया गया है, टू द पॉइंट, कट टू कट बस पढ़ना है। नेक्स्ट दिन उसका टेस्ट भी लगाना है, और ये सब चीज बस नॉमिनल प्राइस में आपके लिए किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, पढ़ते रहिए। जय हिंद।